78 में हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है, इस पर मैं अपने घरोंडा वासियों को, करनाल वासियों को, हरियाणा प्रदेश वासियों को और अपने सभी शुभचिंतकों को इसकी स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस पर्व को सभी ने मिलकर, क्योंकि ये पर्व ऐसे ही हमें नहीं मिल गया, इसमें हमारे 36 बिरादरी सभी संप्रदायों के लोगों का बलिदान और तप त्याग इसके पीछे रहा। उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी और तब जाकर ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और पुण्य सबको बधाई देता हूँ। चुनाव का माहौल है, क्या लगता है अब की बार घरोंडा में जो करीब 28 साल का सूखा है कांग्रेस पार्टी का, वो दूर हो पाएगा? देखिए, प्रश्न बहुत बढ़िया है आपका। अब अपने विधानसभा का चुनाव बिल्कुल बज ही चुका है जी। इसमें सभी कैंडिडेटों ने, जो भावी कैंडिडेट है, भावी विधायक जो विधानसभा के भावी प्रत्याशी बनने वाले हैं, उन सभी ने अपने अपने नामांकन फार्म भर दिए गए हैं और उसमें से मैं भी एक हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरे की दाढ़ी फिर खिंचाऊँगा, पहले मैं अपने को देखूँगा। 89 से 1989 से मैं छोटे से कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। ये ज्वाइन क्या कि बाल्यकाल से ही अपने पेरेंटली ही कांग्रेसी थे और कार्यकर्ता के रूप में धीरे धीरे विशेषता होती रही। हल्के में काम किया, हर गली मोहल्ले कुचे 36 बिरादरी, सभी छोटे मोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, किसान, कर्मचारी, आम किसान, मजदूर, सभी से ऐसा कोई गांव, ऐसी कोई गली, ऐसा कोई मोहल्ला, ऐसी कोई चौपाल नहीं है जिसमें मैं ना मिला हूँ, मेरा कोई भाषण ना हुआ हो, मेरा कोई आशीर्वाद लेने का मौका मैंने नहीं चुका। और 2005 में 5 से 14 तक का जो चुनाव अपने कांग्रेस का कार्यकाल रहा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का, उसमें दिन रात मेहनत करके पहले तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी को लाने में खूब संघर्ष किया, खूब पैदल यात्राएं की। 1998 में हुड्डा जी के साथ कालका से लेके जींद तक जी। और लंबे संघर्ष के बाद चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी 2005 में जब सीएम बने, उसके बाद हम लोगों की चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने चलाई। हमने गरीब लोगों के 36 बिरादरी के जो भी उस समय के काम होते थे हमने किया और एक तरफा ऐसा माहौल बन गया था कि घरोंडे का नुमाइंदगी कृष्ण शर्मा मस्ताड़ा करेगा, लेकिन समय का तकाजा होता है और ग्रह और ग्रहों के शुभ और अशुभ फल हर इंसान को भोगने पड़ते हैं जी। हो सकता है कि उस समय जब मैंने ये सोचा हो, मेरे ग्रह अनुकूल प्रतिकूल थे और अब की बार मुझे अपने ग्रह भी अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, वातावरण भी दिखाई दे रहा है और लोगों की भावनाएं भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा जो करनाल में ब्राह्मणों की एक सीट मात्र हुआ करती थी जी। 9 सीटों में पहले ब्राह्मण को नहीं देते थे और ब्राह्मण अब भाजपा की तरफ भी आकर्षित ज़्यादा हुए हैं जी। एक ब्राह्मण को करनाल लोकसभा में, करनाल जिला में 5 सीटों में 1 सीट ब्राह्मण को जरूर पार्टी ने देनी चाहिए। और ब्राह्मणों की राजनीति में हमारा एक कार्यकर्ता के रूप में कहिए या सामाजिक रूप में कहिए या चौधरी भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र जी के साथ का कहिए, हमारा हक बनता है कि वो 36 बिरादरी के मैंने काम किए और काम बोलता है। हल्के में लोगों की जबी जुबान है, जो लोगों का जो मूड है, लोग चाहते हैं कि कृष्ण शर्मा मस्ताड़ा घरोंडे की नुमाइंदगी करे और वो यहाँ का विधायक बने और उनकी आंखों में राज का नशा उन्हें दिखाई दे, और ऐसी मेरी सोच भी है। तो इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप युवाओं को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को यही कहना चाहूँगा, मेरे युवा साथियों, जो ये आज़ादी में आप सांस ले रहे हो हिंदुस्तान में, ये जो ऐसी सुविधाएं हमारे हिंदुस्तान में जो है, ये हमारे पूर्वजों के, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अंग्रेज़ों की काल कोठरी में अपनी ज़िंदगी को बिताया और
हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा, काले पानियों की सजा भुगती। अनेक माताओं ने सुहाग खोए, अनेक माताओं ने अपने बेटों को खोया, अनेक ने अपने भाइयों को। ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिल गई थी, इसमें सैकड़ों वर्ष मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई से लेकर 1857 के गदर से लेके और 1947 तक का जो लंबा कार्यकाल रहा, एक कम से कम 100 वर्ष का, इसमें अनेक जनता थी, चाहे वो नवाब थे, चाहे राजा महाराजा थे, सब ने जो आज़ादी के दीवाने थे उन्होंने बलिदान दिया और इस आज़ादी को प्राप्त किया। युवाओं से यही संदेश है कि इसको बनाए रखें, राष्ट्र सबसे प्रथम और फिर दूसरा अपना काम होता है। राष्ट्र का सम्मान करते हुए, भारत माता का सम्मान करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करें, ये मेरी नौजवान साथियों को प्रेरणा है और उनसे उम्मीद भी है। धन्यवाद।